और इस बैजनाथ की झील में कितना मज़ा आ रहा है ना कुमेश्वरी। हाँ यार, इट्स ब्यूटीफुल। पता है मेरा भी एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस, तुम लोगों के साथ घूमना कितना मज़ा आ रहा है। चलो क्यों ना इसमें तुम यार एक सुंदर सी स्टोरी हो जाए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बैजनाथ बागेश्वर जनपद में गरुड़ एक टाउन है, तो वहाँ पर अवस्थित है। तो कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति। अच्छा। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो वहाँ पर जो वेटर था उसने उसको बहुत ऐसे तिरस्कृत दृष्टि से देखा और कहा, तुम वही हो जो पिछली बार उधार खा के गए थे? तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो उसने कहा मैं फिर से यहाँ खाना खाने आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें खाने के लिए? तो उसने कहा बस वही दाल रोटी। तो वेटर मालिक के पास गया और कहा कि देखिए वही व्यक्ति है जो पिछली बार बिना पैसा दिए चला गया था, उधार खा के चला गया था। अच्छा। तो मालिक ने पूछा कि अच्छा क्या खाया था पिछली बार इसने? तो उसने कहा दाल रोटी। तो मालिक ने कहा इस बार क्या खाना चाहता है? उसने कहा वही दाल रोटी। उसने कहा खिला दो, शायद ज़रूरतमंद होगा व्यक्ति। तो वेटर उसके सामने दाल रोटी रख करके चला गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने दाल रोटी खाई और फिर उसके बाद वो पेमेंट करने के लिए काउंटर पर आए और उन्होंने दुकानदार से कहा कितना हुआ? तो दुकानदार ने कहा 40 रुपया। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया 40 रुपया पिछली बार का भी हुआ, क्योंकि पिछली बार मैं आपकी दुकान पर उधार खा के चला गया था। तो दुकानदार को उत्सुकता हुई। तो दुकानदार ने पूछा बाबा आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ काम करते हैं? तो वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया मैं बगल की लाला की दुकान में अकाउंटेंट हूँ, वहाँ काम करता हूँ। पिछली बार अपना टिफ़िन लाना भूल गया था, तो आपकी दुकान में खाना खाने चला आया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं उधार खा के चला गया। दुकानदार ने पुनः पूछा तो क्या आप इस बार भी टिफ़िन लाना भूल गए? उन्होंने कहा नहीं, आज मैं जानबूझ के टिफ़िन नहीं लाया, क्योंकि मुझे आपकी दुकान का खाना अच्छा लगा और मुझे पिछली बार का आपका उधार भी चुकाना था। तो यह सुन करके दुकानदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो 20 रुपये का नोट उन्हें वापस करने लगे। तो वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया नहीं, ये 20 का नोट उस वेटर के लिए रख लीजिए जिसने 2 बार मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया है। तो यह सुनकर दुकानदार के मन में भी बहुत एक अलग सा सहानुभूति का, प्यार का भाव जागृत हुआ और बड़े नमस्ते कहकर बड़े सत्कार के साथ उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को विदा किया। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत ही सुंदर कहानी गीतिका। मुझे तो लगता है कि शायद हम इससे रेफ़र कर सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के उन्होंने जो ड्रेसअप किया हुआ है, पहना हुआ है, उनसे ही हम उनका आंकलन कर देते हैं कि शायद वो इतने सक्षम नहीं होंगे कि ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें है कि हमारे पास जो भी हो उसमें से हम कुछ ना कुछ दूसरे को देने का भाव रखें। जैसे इसमें 2 बार आया ये भाव की बात। एक बार जब दुकानदार ने उधार नहीं चुकाने के बावजूद उस व्यक्ति को खाना देना स्वीकार किया। ओके, हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, जबकि वो व्यक्ति बहुत समृद्ध नहीं है, उसके पास कम पैसा है, फिर भी वो 100 रुपये में से 20 रुपया उस वेटर को टिप देता है। तो ये जो 2 भाव हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि हमारे पास चाहे कितना भी कम हो, लेकिन हम उसमें से कुछ ना कुछ अंश दूसरे को देने का भाव हम सबको अवश्य रखना चाहिए। और वो जो एक्ट ऑफ काइंडनेस और एक एक्ट ऑफ एम्पैथी भी हम कह सकते हैं। बोले तो गीतिका कैसा लग रहा है मेरे इस बैजनाथ झील में? मैं तो कहूँगी मेरा अपना ही है, क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस है और वाकई मुझसे तो यहाँ पर जो भी पूछता है कि आपको कैसा लगता है, तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि मैं तो स्वर्ग में हूँ। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये मंदिर जो महादेव शिव का मंदिर है, तो उस परम तत्व शिव को हम प्रणाम करते हैं इस पावन धरती से। और आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु महादेव महाशिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको प्रसन्नचित्त रखें।